सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने दरोगा जी को बताया कि उसका बेटा खेत पर गया था, तब से वापस नहीं लौटा है। लेकिन अगले ही दिन सुभाष पुलिस को सूचना देता है कि बेटे सौरभ का शव गांव के पास गन्ने के खेत में पड़ा मिला है। सब देखने में लग रहा था कि बेटे की मौत किसी जंगली जानवर के हमले में हुई है। तो पुलिस सुभाष के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कुछ दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को पता चलता है कि इसकी मौत तो धारदार हथियार से हुई है, किसी जानवर के हमले से नहीं। इसके बाद पुलिस बाप को शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है। फिर उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है। तो कुछ ही घंटों में सुभाष टूट जाता है, जिसके बाद सच सामने आ जाता है, जो पूरे मामले को हैवानियत और वासना की श्रेणी में खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, पूरे मामले को विस्तार से समझाऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक गांव में 60 वर्षीय सुभाष नामक एक व्यक्ति रहा करता था। उसके साथ में उसका 30 वर्षीय बेटा सौरभ और उसकी 25 वर्षीय पत्नी सुनीता भी रहती थी। पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद सुभाष ने अपने बेटे सौरभ की शादी पास के गांव की सुनीता के साथ करा दी थी। बहू के घर में आने के बाद घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। सब कुछ घर में बढ़िया तरीके से चल रहा होता है। सौरभ ने शादी के बाद खेती-बाड़ी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। वो ज्यादातर अपना वक्त खेतों पर बिताने लगा और घर में ससुर और बहू का वक्त अकेले बीतने लगा। तो इसी बीच ससुर और बहू के बीच बातचीत होने लगी। ससुर बेटे की गैर मौजूदगी में बहू का ख्याल रखने लगा। उसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश को पूरा किया करता था। तो बहू ने भी उसे निराश नहीं किया और बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को ससुर के हवाले कर दिया। ससुर जो चाहता था बहू उसे खुल कर देने लगी। ससुर बहू ने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। एक बार रात में अचानक सौरभ की आंख खुली तो देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। तो उसने सोचा पत्नी बाथरूम गई होगी, लेकिन काफी देर हो गई और जब पत्नी वापस नहीं आई तो बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ गया। जब उसने अपने पिता के कमरे की खिड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अंधेरा छा गया, क्योंकि उसने कमरे के अंदर जो देखा वो किसी से शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। पिता और पत्नी को एक कमरे में देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन समाज में बदनामी की वजह से गुस्से को कंट्रोल कर गया और अपने कमरे में आकर लेट गया। सुबह पत्नी से पूछा, तुम रात में कहाँ गई थी? तो पत्नी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पति ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं। अगर तुम नहीं मानी तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। सौरभ ये बोलकर खेत पर चला गया। फिर बहू ने सारी बात ससुर को बताई और कहा, ससुर जी, आज के बाद आप मुझे भूल जाओ। अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ससुर ने सोचा, अगर बहू हाथ से निकल जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? मैं बहू को हरगिज नहीं छोड़ सकता। उसके लिए मैं बड़ा से बड़ा खतरा उठा सकता हूं। फिर दोस्तों, ससुर खेतों की तरफ चल दिया, जहां उसका बेटा सौरभ काम कर रहा था। बेटा बाप को मुड़कर देख पाता उससे पहले ही निर्दयी बाप ने बेटे पर रोड से हमला कर दिया। तो बेटा एक ही वार में जमीन पर गिर पड़ा और उसने लाश को गन्ने के खेत में छुपा दिया और घर आ गया। फिर थाने में जाकर दरोगा जी को बताया कि मेरा बेटा घर से खेत के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली और कार्रवाई का भरोसा दे दिया। दूसरे दिन सुभाष फिर थाने में गया और दरोगा जी को बताया, मेरे बेटे का शव एक गन्ने के खेत में पड़ा है। पुलिस सुभाष के साथ घटनास्थल पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि सौरभ की मृत्यु किसी जानवर के हमले से नहीं,
उसे किसी ने हत्या की है। तो पुलिस को सुभाष पर शक होता है। जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो सुभाष ने अपना गुनाह कबूल करते हुए खुलासा किया कि उसका अपनी बहू के साथ अवैध संबंध था। सौरभ को इसका पहले ही पता चल चुका था, जिसकी वजह से घर में कई बार झगड़े होते थे। इससे तंग आकर और बेटे से पीछा छुड़ाने के लिए सुभाष ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। 12 नवंबर को जब सौरभ खेतों की तरफ गया, सुभाष भी पीछे पीछे पहुंच गया। वही खेत में बेटे पर कुदाल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसका वार इतना तेज और घातक था कि सौरभ मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद सुभाष ने पूरे प्रकरण को जंगली जानवर का हमला दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच ज्यादा देर छिप नहीं पाया। पुलिस ने सुभाष को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियारों को बरामद कर लिया और बाप को बेटे की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया। जब गांव में ये खबर फैली तो पूरा गांव सन्न रह गया। पूरे गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि बाप बहू के साथ संबंध रखने के लिए अपने ही बेटे की जान ले सकता है। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।